अमृता का श्राप। महाभारत की एक अनसुनी कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन की विनाश लीला के बाद पांडव विजयी तो हुए, पर विजेता नहीं लगे। धरती रक्त से सराबोर थी। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, सारे महान योद्धा या तो धरती में समा चुके थे या धूल में। लेकिन एक युद्ध अभी बाकी था। एक ऐसा युद्ध जो रात के अंधेरे में शुरू हुआ और अनंत काल तक चलता रहा। उस युद्ध का योद्धा था अश्वत्थामा। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा चुपचाप कैंप में बैठा था। उसने सुना कि किस प्रकार युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया कहकर द्रोण को धोखे से शांत कर दिया था, और फिर उसे धृष्टद्युम्न ने मार डाला। उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उस रात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लिया और चुपचाप पांडवों के शिविर की ओर निकल पड़ा। निद्रित वीरों के बीच उसने नारायणास्त्र का आह्वान किया। यह अस्त्र इतना प्रलयंकारी था कि देवता भी इससे भय खाते थे। सैनिकों की चीखें तक नहीं निकली। शिविर जल उठा। अग्नि की लपटों में निहत्थे योद्धा जल गए, लेकिन अश्वत्थामा की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। वह उस तंबू में पहुंचा जहां पांडवों के 5 पुत्र उप पांडव सो रहे थे। उन्हें पांडव समझकर उसने उनका भी नृशंस वध कर डाला। सुबह हुई और शिविर रक्त से नहाया हुआ था। द्रौपदी की चीख ने आकाश फाड़ दिया। मेरे पुत्रों का क्या दोष था? क्या रात्रि में सोते हुए बच्चों का वध क्षत्रियों का धर्म है? द्रौपदी का विलाप पांडवों के कलेजे को चीर गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को पकड़कर लाऊंगा, चाहे उसे धरती निगल जाए या आकाश छुपा ले। अर्जुन ने श्रीकृष्ण को साथ लिया और अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों का रथ वनों, नदियों और पर्वतों को पार करता गया। अश्वत्थामा जानता था कि अर्जुन उसका अंत कर सकता है। भयभीत होकर उसने एक और अंतिम अस्त्र का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र, संसार का विनाशक अस्त्र। अर्जुन ने भी उसका सामना ब्रह्मास्त्र से किया। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराव से आकाश चटक गया। धरती कांप उठी। जल सूख गया, वृक्ष झुलस गए। महर्षि व्यास और नारद तुरंत प्रकट हुए। 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। दोनों योद्धा, इन्हें वापस लो। अर्जुन ने अपना अस्त्र तुरंत वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा, वह न तो ज्ञान में अर्जुन जैसा था, न मन में स्थिर। उसने अपना ब्रह्मास्त्र एक और दिशा में मोड़ दिया, उत्तर की गर्भवती पुत्रवधू की ओर। अब पांडव वंश नहीं बचेगा, उसने क्रोधित होकर कहा। उत्तर के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, जो पांडवों का अंतिम वंशज था। ब्रह्मास्त्र की अग्नि ने गर्भ को भस्म कर दिया। जीवित बालक गर्भ में ही मर गया। द्रौपदी, कुंती और पांडव स्तब्ध रह गए, परंतु कृष्ण ने उस मृत भ्रूण को अपनी योगमाया से पुनर्जीवित कर दिया। वह बालक बाद में परीक्षित कहलाया, जो पांडव वंश को आगे ले गया। लेकिन अश्वत्थामा का पाप अब अपार हो चुका था। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा नहीं, न्याय की ज्वाला थी। कृष्ण ने कहा, तूने शास्त्रों को लांघा है। तूने रात्रि में सोते हुए बच्चों की हत्या की है। तूने एक अजन्मे शिशु का वध किया है। अब मैं तुझ पर श्राप देता हूं, तू अमर रहेगा, परंतु तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू त्राही त्राही करेगा, पर मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। तेरा मस्तिष्क रक्त से भीगता रहेगा और तू युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा, अकेला, तिरस्कृत, व्यथित। कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसका मणि यानी चूड़ामणि छीन लिया। वह दिव्य रत्न जो उसे अमरता, शक्ति और दिव्य ज्ञान देता था। अश्वत्थामा चीत्कार करने लगा। उसके ललाट से रक्त की धारा बहने लगी। अश्वत्थामा वनों में भाग गया। उसे कहीं शरण नहीं मिली। न मानव, न ऋषि, न पशु पक्षी, कोई उसके निकट नहीं आता। युग बीते, राजवंश मिटे, नगर उजड़ गए, लेकिन अश्वत्थामा अमर रहा। कई वर्षों बाद लोगों ने सुना, कहीं हिमालय की गुफाओं में एक अर्ध विक्षिप्त साधु बैठा है, जिसके ललाट से हमेशा रक्त बहता है। कुछ कहते हैं वह महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में रात के 3रे प्रहर में आता है और तांबे की पट्टी से अपना ललाट ढंककर शिव से क्षमा मांगता है। साल 2022 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जंगल में ट्रैकिंग कर रहे कुछ युवाओं ने एक अजीब साधु को देखा। एक विशाल पुरुष मिला, लंबे जटाजूट, गेरुआ वस्त्र और मस्तक पर गहरा रक्तपात।
उससे जब नाम पूछा गया तो उसने उत्तर दिया अश्वत्थामा द्रोणपुत्र, और अगली सुबह वह गायब था। पर जहां वह खड़ा था वहां जमीन आज भी लाल है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर के युद्ध की गाथा है। प्रतिशोध बनाम क्षमा, धर्म बनाम अधर्म और जीवन बनाम अभिशाप। अश्वत्थामा नायक था या खलनायक, यह समय तय नहीं कर पाया, लेकिन वह अब भी पृथ्वी पर है, एक अमर जीवित श्राप जो हमें याद दिलाता है कि युद्ध कभी सच में खत्म नहीं होते, वे बस एक नए रूप में जन्म लेते हैं।